क्या ये सही समय नहीं है गुजरात से अंकुर जी एकजुट भारत की शुरुआत करेंगे? इतना जल्दी वो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं होने देगा वो लोग। एकजुट जम्मू को एकजुट भारत कर, एकजुट जम्मू को ही पार्टी का दर्जा देने में कई 1.5 साल से ऊपर ले लिया इन लोगों ने। सारा सिस्टम आप जो है इनके कब्जे में है। ये बात झूठ नहीं है। पिछली सरकारों में जब आरटीआई लगाते थे तो ये सारी जो सूचना, ये जो भ्रष्टाचार सामने आए कांग्रेस की और इस संबंध में आरटीआई की बड़ी भूमिका है। आज आरटीआई लगाइए किसी बारे में, आपको कहा जाएगा ये गोपनीय है, आपको जवाब नहीं दे सकते, ये राष्ट्र हित में नहीं है, इसलिए आपको जवाब नहीं। अब तो आरटीआई के भी जवाब नहीं देते। आरटीआई से हम कांग्रेस के घोटाले खोलते थे। आरटीआई से जो यासीन मलिक के फाइल को नष्ट किया मनमोहन ने, वो घोटाले हमने खोले। आरटीआई से हमने ना जाने कितनी खबर की है। आरटीआई से खबर हमने खोली कि जो एसपीजी की सुरक्षा है वो रॉबर्ट वाड्रा को मिलता था, लेकिन आज आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। पूरे ढक्कन लगा के बंद कर दिया गया आरटीआई। विदेशी फंड पार्टियों को कितना मिल रहा है? ये 1976 से कानून बना लिया, 80 में भाजपा बनी, 76 से कोई जितने फंड आए हैं किसी भी पार्टी के, उस पर हम ढक्कन लगाएंगे। तो ये तो कानूनी रूप से पूरे चक्रव्यूह में सबको फंसा चुके हैं। तो ये तो अंकुर की पार्टी को, एकजुट जम्मू पार्टी को रजिस्टर करने में 1.5 साल लग गए। एकजुट भारत ये होने कहां देंगे गुजरात? यही बात है सारा जी। और आप तो बेहतर जानती हैं, आप तो विदेश में रहती हैं और काफी कुछ मुझे भेजती हैं पढ़ने के लिए। विदेश की न्यूज सारा मुझे सारा जी भेजती हैं पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ता भी हूँ। फेसबुक वाला भी उन्होंने भेजा था, फेसबुक और यूट्यूब को कैसे बाइडेन प्रशासन अपने हिसाब से चला रहा है, अपने हिसाब से कह रहा है कि भाई ये चीज सेंसर करो, इसको सेंसर ना करो। वही दुनिया भर की सरकारें कर रही कि भाई आपको ये चीज हमारे पक्ष में नहीं है तो इसको सेंसर करो। सब बड़े बड़े जो है आपको विभाग के अधिकारी जाके फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, तो ये सारा जी ने मुझे बताया था कि इन सब पे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। राजीव जी कह रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आरटीआई 2012 से एक्टिविस्ट हूँ। कांग्रेस के टाइम पे पूरा आरटीआई मिलता था, मगर अब तो हर आरटीआई पे नॉट पॉसिबल। यही बात पेप्सी कोक के केस में भी 6 लाख सही कह रहे हो। मैं आज जर्नलिस्ट जानता हूं कि आज से ज्यादा पत्रकारिता पहले सुलभ थी। एज ए जर्नलिस्ट कर रहा हूं मैं 14 से पहले। हमने जैसे जैसे रिपोर्ट लिखी है वो अगर मैं एक एक जारी कर दूं आप, तो आप सोच नहीं पाओगे आज का पत्रकार कर ही नहीं रहा रिपोर्टिंग। और आरटीआई में जवाब मिलते थे। रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया का दामाद उसको मिली हुई है एनएसजी सुरक्षा, ये आरटीआई से मिला। गोपाल प्रसाद जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको मैंने कहा मैं एयरपोर्ट देखता था, देखिए एविएशन भी, मैंने आज ही लिखा है पोस्ट कि मुझे ईश्वर ने हर बीट पे काम करवाया, तो मुझे उसकी नॉलेज हो गई। तो एविएशन कवर करता था, तो एविएशन से मुझे ये सूचना मिल गई कि ये लोग जाते हैं वीआईपी तो सिक्योरिटी को शिथिल रखना पड़ता है। उसमें रॉबर्ट वाड्रा तो सबके पोस्ट थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो भी होती। मैंने कहा रॉबर्ट वाड्रा कौन सा पोस्ट है? वो कागज मुझे मिला, पर वो कागज उस समय मेरा जो अखबार था वो थोड़ा कांग्रेस के प्रो कांग्रेस था, तो उसने ये कागज मुझे न्यूज नहीं छापने दी। मैंने न्यूज लिखी, मुझे नहीं छापने दी। अब मुझे जब नहीं छापने दिया तो रिपोर्टर में मतलब आप कहिए रिश हो जाता है कि मुझे नहीं छापने दिया, बताता हूं। तो हमारे ऑफिस में आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद आए थे, वो कई आरटीआई लेके आते थे जिसमें हम खबर करते थे। तो मैंने कहा सुनो ये सब असली आरटीआई लगाओ। क्या? मैंने कहा रॉबर्ट वाड्रा को जो है ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा मिली है। हाँ। मैंने कहा क्वेश्चन ड्रॉ करो। मैंने कहा जब मेरा एडिटर मुझे नहीं छापने दे रहा तो इस आरटीआई से पूरे देश के मीडिया में छपेगा, अब रोक लो। मुझे ही एक रोकते थे ना, अब सारी मीडिया में छपवाता हूं, अब रोको। मैं ऐसा जर्नलिस्ट रहा हूं शुरू से। तो उसने आरटीआई लगाई, ये बात आया तो उसने कहा क्या गया? मैंने कहा जारी करो पीटीआई को। और पीटीआई सरकारी थी, आज भी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन वहां से जारी हो गया। सोनिया मनमोहन के रास्ते उसके दामाद पे, और सब सारे अखबारों में आया। तो मैंने कहा, तो मुझसे कहा कि ये खबर आज नहीं अपने अखबार में। मैंने कहा मैं जब 1 महीने से दे रहा था
तब नहीं छाप रहे थे, और आज आपको जब पीटीआई दे रहा है तो आपको दिखता है। तो ये बदमाशी मैंने की थी। तो उस दौर में इनके ये 2G में स्पेक्ट्रम में अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया फंसी है, ये उस जमाने में रिपोर्टिंग की ना हमने। ये जो बोलते हैं 14 के बाद लिखना शुरू कियो, सोनिया की सरकार थी ना भाई। अगस्ता वेस्टलैंड में गांधी परिवार का नाम आया इटली के कोर्ट में, ये तो मीडिया ने सोनिया के रास्ते रिपोर्ट की ना इसको। कॉमनवेल्थ घोटाला उस सरकार के रास्ते रिपोर्ट किया है मीडिया ने। 2G स्पेक्ट्रम उस सरकार के रास्ते, पर आज संभव है क्या? बताइए आप, आज संभव है? आप सरकार के किसी ताकतवर व्यक्ति के फैमिली का बिजनेस के मिडिल ईस्ट में है, मीडिया छापे, कर सकता है क्या? और आरटीआई लगाइए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो पहले आरटीआई ज्यादा पारदर्शी था, और ये आरटीआई कानून भी मनमोहन सोनिया की सरकार लेकर आई थी। ये अरविंद केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट ही था, जो सोनिया की टीम का मेंबर था। ये भी मैंने लिखा उस जमाने में, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हीं की टीम का ये मेंबर था जिसको भ्रष्टाचार का आंदोलन खड़ा करके, ताकि मोदी को रोका जा सके, उसके लिए केजरीवाल को खड़ा किया गया। और ताकि जब गठबंधन सरकार आएगी तो वो सपोर्ट करेगा, तो फिर वो सोनिया की सरकार बनेगी। ये तो जब इतना खुल के उस जमाने में हमने रिपोर्टिंग की, अब ये जो 14 के बाद खतनाधारी पैदा हुए हैं दिमाग से, मानसिक खतनाधारी अब्बासी, जो 14 के बाद ही हिंदू बने, तो उनकी तो यही हालत हो। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, आरटीआई से उस जमाने में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती। आज आरटीआई में कहेंगे नो रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी का मामला, देश का मामला, और आरटीआई के जरिए वो कोई जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए सारे गड्ढम गड्ढ स्थिति की भी पता देश को नहीं चल रही है। यही सच